महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे इस सनातन परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और उनसे निवेदन है कि जो लोग नहीं जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चीन के विषय में बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था, उसकी डिमांड भी बहुत हो रही थी। घर में तो बातें होती रहती है ना, जब ये आप एक परिवार है तो परिवार के सदस्य जो हैं वो आपसे पूछते रहते हैं कि आजकल वो क्या कर रहा है आपका। जैसे घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो कोई बाहर वाला ही पूछ लेता है आपका वो छोटे वाला बच्चा क्या कर रहा है आजकल। और घर वाले पूछ लेते हैं पापा आपका वो जो दोस्त था ना वो बहुत ही चालबाज सा, बहुत ही कमीना सा था, आजकल उसका क्या हाल है। ऐसे चीन के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या होगा, क्या कर रहा है, कहाँ किस बिल में घुसा हुआ है, आहट नहीं सुनाई दे रही। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में कहा था कि चीन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। बट चीन की मजबूरी यह है कि जितने वो षड्यंत्र करता है, हिंदुस्तान अभी उन चीज़ों को उसके इम्प्लीमेशन से पहले ही समझ जाता है। पहले नहीं समझ पाता था इसलिए क्योंकि वो यहाँ की सरकार के साथ मिलके षड्यंत्र करता था। अब सरकार वैसी नहीं है जो उसके षड्यंत्रों में साझेदार बने। राष्ट्रवादी सरकार है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है। वो हिंदुस्तान के चारों तरफ जितने भी पोर्ट्स हैं उन पे घेरा बना के खड़ा हो गया था, ज़रूरत पड़ने पे चारों तरफ से हिंदुस्तान पे हमला करे। हिंदुस्तान ने उसके जितने भी दुश्मन हैं, पड़ोसी हैं, उसके चारों तरफ घेरा बना लिया है। तो चीन की इकोनॉमिकली चीन की बैंड बजाई हुई है। हम उनसे वही चीज़ें लेते हैं, हालांकि हमारा व्यापार अभी भी सबसे ज़्यादा चीन से ही है, लेकिन हम उनसे वही चीज़ें लेते हैं जो हम नहीं बना रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो बनाएं हम। और वो लेते भी इसलिए हैं कि हम उनसे रॉ मटेरियल लेके हम बना के दुनिया में नंबर 1 है उसमें। ये जेनरिक मेडिसिन, उसका रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा हम चीन से खरीदते हैं हमारे इंपोर्ट में। वो जो छोटे खिलौने 10 रुपये का फीता, 5 रुपये का खिलौना, डमडमा, वो सब आते थे दुनिया भर के, वो सब बंद हो गए। फ़ोन भी बंद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आते थे वो बंद हो गए 80%। तो चीन सबसे ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देता था, टीवी, फ्रिज, जो घर की सामान्य चीज़ें। हमारे त्योहारों पे जो झंडे, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ, ये तक चीन से आती थी क्योंकि सस्ती पड़ती थी। मोदी जी ने शहने धीरे धीरे उसकी सारी जड़ें काट दी। भारत इतना बड़ा मार्केट अब चीन के हाथ में इतना सा रह गया है, तो वो बौखलाहट है। फिर कोरोना जो आपने दुनिया को मारने के लिए बनाया था, उससे पूरा विश्व का व्यापार जो है प्रभावित हुआ, बंद हो गया। व्यापार सबसे ज़्यादा करते ही आप थे पूरी दुनिया में, आप प्रभावित हो गए। फिर लोगों को ये पता चला कि ये तो चाइना के द्वारा क्रिएट किया वायरस है, वहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ माइग्रेट कर गई। फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, आपका यूरोप इतना बड़ा मार्केट था, अमेरिका इतना बड़ा मार्केट था, वो ख़त्म हो गया। उनके पास अब आपकी ये इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचे। तो चीन की इकोनॉमी जो है भर्रा के गिरी एकदम बुरी तरह से, और वो इस बौखलाहट में है। बाहर प्रदर्शित करता नहीं, उसकी आदत है। शी जिनपिंग, मैंने एक बार कहा था कि 5 अगस्त तक ये आदमी सरवाइव कर गया, उसके खिलाफ मगर षड्यंत्र होगा, और हुआ पिछले साल। और मैंने कहा 5 अगस्त तक सरवाइव कर गया तो ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अगेन। बट जून से उसके खिलाफ फिर षड्यंत्र शुरू होंगे 2023 से। तो जून से ही शी जिनपिंग के खिलाफ षड्यंत्र चालू हो गए। ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, वहाँ गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो सबसे बड़ा एरिया है।
पीओके से होके गुजर रहा है उसका। बलूचिस्तानी उसके विरोध में, ये गिलगिट वाले लोग, बाल्टिस्तान वाले लोग उसके विरोध में, पीओके के लोग उसके विरोध में। वो तो पाकिस्तान के ही विरोध में भारत में आना चाहते हैं। उधर से अफ़गानिस्तान ने उधर आक्रमण कर दिया, तो पहली बार चीन को अपना राजदूत अफ़गानिस्तान में अपॉइंट करना पड़ा, जिससे कि वो इनको समझा सके कि पाकिस्तान के इस इलाके को छोड़ दो क्योंकि मेरी रोड जा रही है, मेरा नुकसान होगा। पर वो मानने वाले हैं नहीं, ये भी मैं बता दूँ आपको। इस बौखलाहट में चीन कुछ ऐसा करने वाला है, हो सकता है वो ताइवान का फ्रंट खोल दे। चीन अगर लड़ाई कहीं डायरेक्ट करेगा तो वो ताइवान में ही करेगा, क्योंकि ताइवान बहुत छोटी सी जगह है। हिंदुस्तान से डायरेक्ट पंगे लेने की हिम्मत चीन की नहीं है, वो पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान से पंगा लेगा। और पाकिस्तान के हुक्मरान आज की डेट में जो बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री हो, उनका अभिमानस ये चल रहा है कि भाई जहाँ से भी पैसे आएँ ले लो। अगर बोलना है इंडिया के खिलाफ अटैक करना है, टूट टाट के लड़ा के जो होना हो, हम पैसे लेके अपनी ज़िंदगी गुजारे, बाद में हमको मौका ही नहीं मिलना, पाकिस्तान गर्त में जाने वाला है। पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान गर्त में जाने वाला है, मेरे जैसे लोग चिल्ला के कहते थे, तब लोग नहीं मानते थे। अरे आपके घर घर में ISI बैठी है, आप उन्हें कहाँ गर्त में पहुँचा दोगे? आपको गर्त में पहुँचाया हुआ है। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो है पाकिस्तानियों से मिले हुए, ऐसी बातें करते थे। वो मुसलमान आज भी हैं, वही पाकिस्तान आज भी है। हमने जैसा कहा था वैसा हो रहा है, और पाकिस्तान तो टूटने वाला है ही है। तो इनकी मनसा ये है कि जैसे तैसे करके जो भी मिल जाए माल मलिता लूट के चले जाए, क्योंकि ये जो कौम है, ये पंथ है, ये लूटने के लिए ही बना था, शुरू से लूटता आ रहा है। इसमें मैं नहीं कर रहा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जहाँ गए लूटा है, जो मिली है वो चीज़ लूटी है। सोना चांदी, जेवरात, अस्मत, इज्जत, जिंदगी, सब लूटा है इन्हें। तो वो फितरत में है। जो अच्छे लोग हैं वो पहले पाकिस्तान से भाग चुके हैं। अब ये जो बचे हुए जो लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको मुल्ले मौलवियों ने जो धर्म का चूर्ण पिला के, धर्म की अफीम पिला के उनको अंधा कर रखा है, नशे में है। और जब उनको एक डोज दे देते हैं वो फिर चालू हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, किसी को भी मारेंगे हम, अल्लाह के नाम पे मार देंगे। और जैसे ही उनको होश आता है कि अरे क्या कर रहे हैं, फिर उनको एक चम्मच और पिला देते हैं अफीम की, आपको जन्नत मिलने वाली है, ये मिलने वाली, वो मिलने। ऐसे में उन चाइना को करना ही क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, तुमको फलानी जगह में इतनी ज़मीन वो दे देंगे। और कुछ मुल्ले मौलवियों को लेना है, उन्होंने भड़का ही देना पब्लिक को। और पाकिस्तान के ज़रिए अटैक कराएगा यहाँ पे, खुद नहीं लड़ेगा। लेकिन वो आगे आने वाले 2025 की बात मैंने कही है आपको, 2025 नवंबर के बाद। अब क्या करने वाला है, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रंट खोलने वाला है ये, क्योंकि इकोनॉमी डूब रही है। अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ जो है विद्रोह होने की संभावना है। उस विद्रोह से ध्यान हटाने के लिए, ध्यानाकर्षण करने के लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई फ्रंट खोलेगा। और अब अगर इसने खोला और मरा, फिर चीन कभी नहीं उभर पाएगा, क्योंकि चीन के हिसाब से, गोचर के हिसाब से ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं कि इस समय अगर चीन ने कोई पंगा ले लिया तो उसको सॉल्व करते करते उसको 2032 चला जाएगा, तब तक उसको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो होना ही है, पर जो 2 साल का समय और लग रहा था, उसकी बुनियाद अभी से शुरू हो जाएगी। ये बंद नहीं होने वाला। ये जो फ्रंट खोल दिया, उसमें सोचे कि 4 दिन लड़ाई करके अजरबैजान और अर्मेनिया जैसे बंद हो जाएगा, नहीं होगा। ये रूस यूक्रेन के जैसे लंबा खींचेगा, ये निश्चित है।
तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, जो चाइना के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, आशा है उनको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना संभव हो सके कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भैया। महादेव।